तो क्या हाल है दोस्तों। मैं अंकुश कोहली आज आपके लिए जूरिस्प्रूडेंस की इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो लाया हूँ। इसमें हम जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस किस लिए बना और जूरिस्प्रूडेंस की क्या ज़रूरत थी, क्यों इसे लॉ के साथ हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाया जाता है। जूरिस्प्रूडेंस की इंट्रोडक्शन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस कहाँ से ये वर्ड ड्राइव हुआ। जूरिस्प्रूडेंस एक लैटिन वर्ड है। जूरिस मीन्स लीगल और प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज और स्किल। अब हमें इसे नॉलेज और स्किल से, लीगल नॉलेज से क्या पता चलता है, नॉलेज ऑफ लॉ से हमें क्या पता चलता है। ओरिजिन ऑफ लॉ, एसेंस ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ लॉ, फंडामेंटल ऑफ लॉ, नीड ऑफ लॉ एंड पर्पस ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस बनाया ही इसलिए गया था ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग लॉ के बारे में हो सके। अब जूरिस्प्रूडेंस का पहले कंसेप्ट फर्स्टली स्टार्ट किया गया था, रोमन जूरिस्ट ने स्टार्ट किया था इसे स्टडी करना। आफ्टर ही ग्रेजुअली 19th सेंचुरी में ये स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड। फर्स्टली वी व्हेन द जूरिस्प्रूडेंस कंसेप्ट हैज बीन स्टार्टेड, वी गॉट कंफ्यूज्ड इन विद द टर्म मोरालिटी। हम इसे कंफ्यूज करते थे मोरालिटी के साथ। 19th सेंचुरी में सेकुलराइज्ड बिगेन टू एक्वायर द टेक्निकल सिग्निफिकेंस। जूरिस्प्रूडेंस एक लीगल थॉट है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड लॉ। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें हमें ज्योग्राफिकल थॉट्स मिलते हैं, अगर हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो हमें उसमें जूरिस्प्रूडेंशियल थॉट्स मिलते हैं। वैसे ही क्या ज़रूरत थी, क्या किस लिए हमें, व्हाट वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, क्या हमें समझ आता है जूरिस्प्रूडेंस से। व्हाट इज़ लॉ, लॉ क्या है, व्हाई इट इज़ इन एग्जिस्टेंस, नेचर एंड पर्पस ऑफ लॉ, व्हाट इज़ द राइट्स एंड ड्यूटीज, ऑनरशिप एंड पोजेशन। हमें ये सब कुछ लॉ से पता चलता है। जूरिस्प्रूडेंस से पता चलता है ये लॉ क्या है। लॉ ऑफ लैंड और अ सिविल लॉ। लॉ ऑफ लैंड मीन्स आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड नो वन इज अबव द लॉ, whether a PM working in an office and a normal person working in a office is being treated with the same law. ऐसे ही अब यूटिलिटी एंड ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, हमें इससे क्या समझ आता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक लॉ, रिमूविंग implications ऑफ लॉ, ब्रिंगिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन अ लॉ एंड लीगल सिस्टम। सपोज लॉ एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील विद द पार्टीज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पर्सन। ऐसे ही जूरिस्प्रूडेंस से एम्फेसाइज करता है स्टडी एंड नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ राइट। राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्यों मिले हमें, फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में स्टडी करना। जूरिस्प्रूडेंस आर्टिकल 14 को डिटेल में स्टडी करना, ऑनरशिप एंड पोजेशन, ये सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी करना और क्यों इसमें इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, क्या लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन सबको हटाना, रिमूव करना, लॉ में से अमेंड करना चीज़ों को। जूरिस्प्रूडेंस हमें इसके बारे में बताता है। अब जूरिस्प्रूडेंस, सालमन ने इनकी डेफिनेशन में कहा है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो साइंस ऑफ लॉ है। एज अ साइंस वी सी फर्स्ट इन साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट द थिंग्स, देन आफ्टर दे ड्राइव द कंक्लूजन और फार्मूला ऑफ ऑल द थिंग्स। ऐसे ही जूरिस्प्रूडेंस भी एक साइंस है। पहले हम लोगों को देखते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं, आफ्टरवर्ड उस पर लॉस बनते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एग्जिस्टिंग लॉ में। तो ऐसे ही लॉ का, साइंस ऑफ लॉ में लॉ का मीनिंग है लॉ ऑफ लैंड और सिविल लॉ। थ्री काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सिस्टमैटिक विच डील्स विद द कंटेंट्स ऑफ एक्चुअल लीगल सिस्टम, एक्चुअल लीगल सिस्टम के साथ डील करता है। कोई भी टाइम पे, वेदर पास्ट और प्रेजेंट, लीगल हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करते हैं इसमें। हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ, इट डील्स विद द फ्यूचर ऑफ लीगल सिस्टम, क्या फ्यूचर होगा लीगल सिस्टम का, पर्पस क्या होगा इसके एग्जिस्टेंस का, ये सब के बारे में जूरिस्प्रूडेंस स्टडी करता है। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है, हमें बताया जाता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल इन द फ्रंट ऑफ लॉ। तो अगर इक्वालिटी वुमेन्स के लिए राइट्स बन रहे हैं, उनको एम्पावर करने के लिए, तो क्या वो इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं हमें? जी हाँ, वो इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेंस डजंट नीड दैट मच लॉ फॉर द एम्पावरमेंट, बट women नीड सच लॉस फॉर टू बी empowered. They need some laws, they need some things to be made so that they can do much better work in their society and live betterly in their society. अब हम पढ़ेंगे स्कोप एंड यूजेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। स्कोप क्या है इसका? जूरिस्प्रूडेंस, इट गिव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ लॉ, इट हेल्प्स इन स्टडी द एक्चुअल रूल, क्या रूल है, ट्रेसिंग प्रिंसिपल अंडरलाइंग, इट हेल्प्स इन मेकिंग साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ लॉ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ लॉ क्यों, कैसे पहले लोगों के चेक करते हैं, उनकी मेंटालिटी, उनका बिहेवियर, अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें अमेंडमेंट की जाती है।
It develops the critical faculties of mind and gives the proper understanding of legal expression. Proper understanding of legal expression and terminologies हमें jurisprudence से मिलती है. Judges and lawyer एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ लॉ के बारे में देखते हैं, क्यों ये लॉ बना, सब कुछ ये jurisprudence ही है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और मैं आपके लिए नई वीडियोस लाते रहूँगा. धन्यवाद.